एक योगी महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा रचित पुस्तक कैलाश मानसरोवर के मुख्य अंश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बाबा जी का जो मुख्य मैसेज इसमें क्या है, पूरी पुस्तक को पढ़ने पर आपका आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और योग सजगता अवेयरनेस की ओर बढ़ेंगे। मुख्य अंश इस प्रकार हैं। यह कैलाश सृष्टि का बीज है। यह वह संकल्प भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा ने सृष्टि की। विष्णु शिव का संकल्प ही ब्रह्मा का सृजन है और ब्रह्मा का मनसा अर्थात मानसरोवर है। कैलाश अस्तित्व के रहस्यों की खोज है जिसे अभी तक बहुत कम लोग ही जान पाए हैं। यात्राएं तो लाखों लोगों ने की हैं और जीवन के इस यात्रा प्रवाह में उन यात्रियों ने जितना अभी तक जाना है या अनुभव किया है वह अभी अधूरा है। मानसरोवर में होने वाली अनुभूति के बारे में बाबा जी कहते हैं, यहाँ आकर काल और आत्मीयता का मिलन होता है। भेदभाव जाति रंग भेद का घुलन हो जाता है। जब आत्ममय होकर यात्रा करेंगे अथवा अपने आप को आत्मा समझकर यात्रा करेंगे तब कैलाश का तीर्थाटन समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह मेरू पर्वत भी हैं और सबकी आत्मा भी हैं। दूसरे अध्याय सिद्ध भूमि कैलाश में बाबा जी कहते हैं, तिब्बत के लोग इसे चंद्रमा की भूमि यानी चांद स्थल भी कहते हैं। जब भी कोई आत्मा साक्षात्कार के लिए कैलाश परिक्रमा में जाता है तो यह संग्रीला उसे आकर्षित करता है। वह आत्म प्रकाशित व्यक्ति भी अपने दिव्य ज्ञान ऊर्जा को वहां जाकर मिलाता है और जगत कल्याण के लिए बांटता है। कैलाश के बारे में तिब्बती लोगों के विचार बताते हुए बाबा जी कहते हैं, कैलाश को तिब्बती लोग कांग रिस्पोचे कहते हैं, अर्थात दुर्लभ पर्वत जो जगत का केंद्र है, और यह हिंदुओं का शिरमौर भगवान शिव का स्थान है। यह चमकती हुई चांदी के सदृश ओस की बूंद है जिसे डेम चौक कहा जाता है। तंत्र भाषा में शिव का बदला हुआ रूप, शिव का अवतार, तंत्र भाषा में भगवान शिव को डेमचौक के नाम से जाना जाता है। आगे बाबा जी कहते हैं, देवायन अर्थात पृथ्वी पर जीती जागती स्वर्ग भूमि, वाप में अनंत प्रकाश रश्मियों से युक्त बुद्ध भगवान, जहाँ से कमल युक्त शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है। करुणा दया आनंद और संतोष से भरी कुछ आध्यात्मिक रश्मियाँ हर 12 वर्ष के बाद कैलाश में दीसारी में लेपची में कुंभ मेला लगता है। बाबा जी आगे वहाँ रास्ते में मिलने वाले कुंडों का वर्णन कर रहे हैं। रास्ते में अनेक गर्म जल के कुंड है। लामो कुंड जिसे देवी का झरना भी कहते हैं, जिस कुंड में स्नान करने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। छागू कुंड जो औरतों के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। पौन कुंड द्रगये कुंड है जो किडनी और हड्डियों के रोगों को ठीक करने में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तिब्बत का वर्णन करते हुए बाबा जी कहते हैं, हिंदी में अदृश्य रहने वाला गुप्त स्थल तिब्बत, भारत और भूटान तीनों देशों की सीमा पर हैं। अछूता है क्योंकि तीनों देशों का मिला जुला क्षेत्र है और बाहर से आने वालों के लिए अनजान है। कारची लापची और सारी पहाड़ियों का क्षेत्र अद्भुत और अति सुंदर है। गुरु रिम्पोए की यह तपोस्थली रही है। यह उत्तरी दरवाजा भी कहा जाता है।
अब कुछ रोचक तथ्यों को आगे बताते हैं बाबा जी। एक दिन उस महान संत ने देखा कि स्फटिक का चोरटेन पृथ्वी की ओर आ रहा है। सूर्योदय के साथ साथ सूर्य रश्मियों के साथ कुछ दिव्य पुरुष उसे अपने कंधों पर ला रहे हैं। इसलिए इस स्फटिक शिला द्वारा बनाया चोरटेन का नाम नीमा पड़ा। नीमा का अर्थ सूर्य होता है। आगे लामाओं के बारे में बाबा जी बताते हैं, जो सचमुच उच्च कोटि के लामा हैं वे मौन हो गए हैं। वे प्रतीक्षा में हैं, किसी न किसी दिन उस पर बोधिसत्व की कृपा होगी। तिब्बत बदल चुका है और बदल रहा है। मोनेस्ट्रियों का व्यवहार भी बदल गया है। अब तो लासा, शिगार से लात्से सहित अनेकों शहर आधुनिक शहर बन चुके हैं। आगे बाबा जी पौराणिक पुरुष और आज के पुरुष में अंतर बता रहे हैं। पौराणिक पुरुषों व आज के पुरुषों में थोड़ा अंतर है, इसमें काल का भी फर्क है। पर योगी आज भी हैं जिन्होंने समाधि की गहराइयों को छुआ है। पुराण कालीन समय में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यास, शुकदेव, पराशर, मातंग ऋषि, कपिल, कणाद, अत्रि, पुलस्त्य, गौतम ने भी कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभाव इस अध्याय में बाबा जी आगे बताते हैं। गेलुग आध्यात्मिक विचारों के नवीन संस्करण सांग खापा की स्थापना करने वाले हुए। 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। साक्या, कद्रम और काग्यू के विचारों का निचोड़ लेकर इसकी स्थापना हुई। यह पूर्ण रूप से तिब्बतियन बुद्धिज्म हुआ। तिब्बत और भारत का संबंध बताते हुए पायलट बाबा जी कहते हैं, तिब्बत में भारतीय बौद्ध संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ तिब्बत की मूल भाषा भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, जिसे लेन तसा कहते हैं। तिब्बत में सभी पर्वतों पर मोनेस्टेरी मिलेगी जो पूज्य हैं, महान हैं, और मानसरोवर की तरह ही अनेक झीलें मिलेगी जिनकी पूजा होती है। भगवान बुद्ध तो तांत्रिक थे नहीं और न बौद्ध धर्म के प्रारंभ में कोई तंत्र का स्थान था। बौद्ध धर्म तो करुणा का, प्रेम का मार्ग है। फिर तिब्बत में या बौद्ध धर्म में तंत्र कहाँ से आया? शिव की नगरी कैलाशपुरी नामक अध्याय में बाबा जी कहते हैं, कैलाश मानसरोवर में लोग सदियों से आ रहे हैं। तब शिव की महिमा थी, अब बुद्ध का प्रभाव क्षेत्र में ज़्यादा है। पर कैलाश शिव की नगरी है क्योंकि यह योगी की स्थल है, तपोस्थली है। यहाँ सूर असुर सभी ने बाबा को पाने के लिए तपस्या की है। रावण ने भी तपस्या की थी। कल की परिक्रमा में और आज की परिक्रमा में बहुत अंतर आ गया है। आगे बाबा जी शिव की नगरी के बारे में बताते हैं। कैलाश के पास सतलुज के किनारे तीर्थापुरी है, जो एक मुख्य तीर्थ स्थल था। वह कैलाश से आज के बद्रीनाथ के रास्ते में आता है। इस तीर्थापुरी को ही मुख्य बद्रीनाथ कहा जाता था। यहाँ पर बद्रीनाथ की मूर्ति आज भी है और विशाल मंदिर नष्ट कर दिया गया है। आगे बाबा जी यहाँ की पहाड़ियों के बारे में वर्णन करते हैं। इन पहाड़ियों की बनावट भी ऐसी है जैसे लगता है भगवान शिव के पहरे में कोई दो नंदी बैठे हों। वे कैलाश के द्वार की तरह नजर आते हैं। दूसरे दिन की परिक्रमा में कुबेर की नगरी आती है, जहाँ पृथ्वी के धन कुबेर भगवान शिव की कृपा पात्र बनकर सपत्नीक गणों के साथ रहते हैं। बाबा जी कैलाश पर्वत का आगे वर्णन करते हुए बताते हैं, कैलाश के बाहरी हिस्से में और भीतरी हिस्से में अनेक दुर्लभ गुफाएं मिलेगी, जहां भारत के उच्च कोटि के सिद्धों ने तपस्या की है और तिब्बतियन संतों ने भी यहाँ तपस्या की है।
परिक्रमा में 84 सिद्धों के समाधि स्थल भी हैं और भगवान ऋषभ देव की तपोस्थली तथा समाधि स्थल भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। भारतीय पौराणिक महत्व की बातों को छिपा दिया गया है और बौद्ध सभ्यता से जोड़ दिया गया है। बौद्ध धर्म भी भारत का हिंदू धर्म ही है, बुद्ध भी विष्णु का अवतार हैं और सभी महत्वपूर्ण धर्म संप्रदाय को तिब्बत में स्थापित करने वाले भी भारतीय संत थे। बाबा जी आगे कैलाश का प्रवेश द्वार ताकलाकोट का विवरण करते हुए कहते हैं, जोल देवी अस्कोट और धारमूला मोटर मार्ग के बीच में जोल देवी नंदी का संगम है जो काली गंगा में जाकर मिलती है। उसके पास में शिव का मंदिर है। यह जो संगम स्थल है, यहाँ दो नदियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण मेल है। यहीं पर हेड़िया खान बाबा हैं जो कि महाप्रताप बाबा के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं, जिन्होंने जल समाधि ली थी। आगे ऋषि मुनियों के मार्ग के बारे में बताते हैं बाबा जी। गर्व्यांग से एक रास्ता ज्ञानी माँ की ओर जाता है। ज्ञानी माँ एक बस्ती है। पहले यह एक मुख्य बाजार था जहाँ पर बद्रीनाथ से एक प्रमुख मार्ग के रूप में कैलाश की ओर जाता है। यह मार्ग ऋषि मुनियों का मार्ग रहा है। इस मार्ग से राम, लक्ष्मण, कृष्ण और सभी पांडवों ने कैलाश की यात्रा की है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में बताते हुए बाबा जी कहते हैं, खुंगलंग गुफाओं का मंदिर भी यहाँ पर है जो तिब्बत के प्राचीन धर्म बोनपो का प्रारंभिक स्थल रहा है। यह पूरा क्षेत्र भारतीय ऋषि मुनियों, भारतीय कलाओं तथा भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है। आली शहर से थोड़ी दूरी पर एक काशी नगरी है। यह भी शिव की काशी नगरी है और हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहाँ शिव मंदिर रहा है। काशी को अब कासगढ़ कहा जाता है। परिक्रमा के बारे में चर्चा करते हुए बाबा जी कहते हैं, तिब्बतियन भाषा में परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। भाप परिक्रमा और अंतर परिक्रमा कैलाश में प्रभावशाली है। सारे प्राचीन स्थलों को जो पहले पौराणिक थे उन्हें आधुनिक बौद्ध मत से जोड़ दिया गया है। अब कैलाश क्षेत्र में तिब्बतियन बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा है। इन्हीं के चारों तरफ मोनेस्टरी है, शुमा है। अब कैलाश बुद्ध की संस्कृति से ज़्यादा पोषित है। भारत के लोगों ने केवल यात्राएं की हैं, परिक्रमा की है। कभी इन लोगों ने शिव का नाम भी पत्थरों पर लिखने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि शिव मत के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में है, पर इसमें तंत्र ज़्यादा प्रभावशाली हैं। कैलाश की भीतरी परिक्रमा वाले अध्याय में बाबा जी कहते हैं, कैलाश के आसपास से और कैलाश के ग्लेशियर से चारों प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। उनके उद्गम स्थल पर एक नदी उद्गम शेर के मुख जैसे ग्लेशियर से है, एक का गाय जैसे मुख के आगमन है, एक का सर्प के मुख से उद्गम है और एक शूकर के मुख से उद्गम है। हर दिशा से कैलाश अद्भुत है। इसकी छटा को कलम से बांधना मुश्किल है। कैलाश की बनावट अति सुंदर है। अपने आप में यह शिवलिंग है, विश्व का उद्गम स्रोत है। इस लिंगाकार कैलाश के चारों तरफ देवी का परकोटा है और गौर से देखेंगे तो ये कैलाश गर्म योनि के केंद्र में स्थापित हैं। तिब्बतियों के लिए शिव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उनके गुरुओं ने शिव के तांत्रिक रूप कैलाश को डेमचोक कह दिया। हर तिब्बतियन की कम से कम 12 बार कैलाश
के बाहरी भाग की परिक्रमा और एक बार भीतर की परिक्रमा की चाह होती है। पूरे 13 बार की परिक्रमा अपने अपने जीवन में वे चाहते हैं और हम भारतीय चाहते हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा हो जाए। तिब्बत में एक कहावत है कि जो नरक से बचकर स्वर्ग की ओर जाना चाहता है वह 108 बार परिक्रमा करे और वह 100% आत्म साक्षात्कार या प्रभु का साक्षात दर्शन कर लेगा। ग्यांगड्रक मोनेस्ट्री दार्चेन के उत्तरी भाग में कैलाश की भीतरी परिक्रमा में आता है और पूर्व में सेलुंग मोनेस्ट्री है। आगे बाबा जी बताते हैं, यहाँ पहुँचने पर सफ़ेद रंग का एक बड़ा झंडा फहरता मिलेगा जिसे जांग चुप कहते हैं। जांग चुप का अर्थ है प्रकाशित मन है। इस लाइटेंड माइंड यहाँ पर कार मापा के पैरों की छाप है। इसे रांगजुंग दोरेजी कार मापा या ड्रिंगज क्योपान का फुटप्रिंट कहते हैं। दक्षिण में कैलाश का यह नंदी स्थल है जो भगवान शिव के सामने झुककर बैठा हुआ है। यहाँ नंदी पर्वत से भी एक रास्ता उन दोनों जुड़वा तालाब तक जाता है जो द्वार हैं भगवान शिव की नगरी में प्रवेश करने का। पुराणों में वर्णित शिव की नगरी यहीं पर है। इधर से अगर सदाशिव की कृपा दृष्टि हो जाए यह मार्ग मिल जाता है तो ऊपर की ओर चढ़ता है। विशाल 9 मंजिला दुर्लभ भवन बना है गुफाओं की शैली में और उसका आकार स्वास्तिक की तरह है। उस भवन के सामने प्रपात के रूप में पानी गिरता है और यहाँ विशाल बरगद का वृक्ष भी है। अगर आपको यह कृपा प्राप्त हो गई तो आप अब कैलाश के भीतर चारों तरफ जा सकते हैं। पश्चिम में प्रवेश करके उत्तर की ओर जा सकते हैं या पश्चिम से दक्षिण की ओर जा सकते हैं और दोनों तरफ से पूर्व की ओर जा सकते हैं। यह सब स्वस्तिक की आकृति में बने हैं। हर तरफ बर्फ से सुसज्जित हिम नदियां हैं और यह स्वस्तिक मंदिर की भी परिक्रमा है। भीतर ही भीतर आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर गुफा मार्ग से जब आप बाहर जाएंगे तो विशाल ग्लेशियर हैं। कैलाश पर्वत का यह शीर है और इसके चारों तरफ आप घूम सकते हैं। इस गल के चारों तरफ पथरीली चोटियां हैं, मैदान हैं। आगे बाबा जी बताते हैं कि कैलाश के बाह्य परिक्रमा मार्ग से नीचे की ओर जो आपके लोग परिक्रमा करते हैं उसमें पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण चारों तरफ से कैलाश के गर्भगृह में पहुंचने का मार्ग है, पर सभी के लिए नहीं है क्योंकि हर मार्ग पर ड्रपोक हैं। ड्रपोक का अर्थ है ध्यान गुफाएं और इन ध्यान गुफाओं में नील जोरपा रहते हैं। नील जोरपा योगी लोगों को कहा जाता है। हर मार्ग की गुफाओं में योगी समाधिस्थ अवस्था में बैठे मिल जाएंगे। ये आपके संस्कारों को जान जाते हैं और तब आपको प्रवेश मिल जाता है। यह सब कुछ कैलाश के गर्भ स्थल से चारों तरफ का आकाशीय मार्ग है। जैसे आप स्वर्ग में अनेक बस्तियों में रह रहे हो। संतों के नाम से जुड़े पर्वतों को बाबा जी मैंने नाम लिखे हैं, उन सब का अर्थ शिव ही होता है। तांत्रिक शिव रूपों का अवतरण। कैलाश की बाहरी परिक्रमा वाले अध्याय में बाबा जी लिखते हैं, आप सब लोग भी योगी व कर्म योगी हैं जिन्होंने सब कुछ भुलाकर त्याग कर इस पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा का चुनाव किया है। तन मन धन का पवित्र उपयोग करते हुए जीवन को धन्य बनाने के मार्ग को चुना है। यात्रा में आगे बाबा जी लिखते हैं, आत्मविश्वास, मन का संकल्प और शिव या बौद्ध या गुरुओं की कृपा पर विश्वास करें। कैलाश की परिक्रमा में
3 दिन लग जाते हैं और कुछ तिब्बतियन या संत योगी लोग इसे 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। कभी कभी 30 घंटे तक लग जाते हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं, तब आप मेरे साथ धीरे धीरे प्रेम से भावना को भगवान शिव से जोड़कर, आत्मविश्वास को माँ दुर्गा से मिलाकर भगवान शिव का नाम लेते हुए चले। आपका मन यात्रा के क्षणों में तपस्वी मन हो, सोचे ही नहीं कि आप चल रहे हैं। आप अपने आप को माँ को सौंप दीजिए। माँ ही शक्ति है, माँ ही गति है, माँ ही जीवन है। और भाव को शिवोहम बना दीजिए। आपकी यात्रा आनंदमय हो जाएगी और आप सभी शारीरिक मानसिक तनावों थकावटों से मुक्त हो जाएंगे। और कहीं आपने अपने में थोड़ा भी अहंकार रखकर यात्रा की तो यह मार्ग अभिशाप बन जाता है, यात्रा कष्टदायक हो जाती है व आपकी जीवन ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है तथा आपका शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक जाते हैं। यह पूरी परिक्रमा मार्ग जीवन में उत्सव का मार्ग है। आप पृथ्वी पर ही स्वर्ग में चल रहे हैं। इस भाव से तीर्थ यात्रा पर चलिए। प्रथम दिन की तीर्थ यात्रा डारचैन से ड्रीरा फूप तक शरीर के 7 खंडे, शरीर का 7 चक्र हैं और यह हम सबका शरीर भी 7 हैं। इसलिए हम सब इस कैलाश के बाहरी परिक्रमा के प्रथम दिन को 7 खंडों में विभक्त करते हैं। आगे बाबा जी लिखते हैं, इस पथ से सभी ऋषि मुनियों ने यात्रा की है और आपने भी किसी और पूर्व के शरीर में की है। पूर्व जन्म की वे स्मृतियाँ ही आपको यहाँ तक खींच कर लाई हैं। यह मार्ग कैलाश पर्वत से थोड़ा हटकर कैलाश के किनारे किनारे पहुँचता है। आप थोड़ा ठहर कर यहाँ के दृश्यों का अवलोकन करें। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग का शरीर आपको नजर आएगा। आप लोगों ने नीलम नग देखा होगा, कभी पहना भी होगा। कैलाश का दक्षिण भाग नीलम नग की तरह चमकता है और अपने बाएं नीचे की ओर मुड़कर देखोगे तो कैलाश और मानसरोवर के बीच का मैदानी पठार अति रमणीय लगता है। मानसरोवर राक्षण ताल के साथ साथ गुल्ला मांदता की पहाड़ी और उनके साथ साथ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं नजर आएगी। प्रथम कैलाश दर्शन के दक्षिणी भाग का यहीं से होता। इस स्थल को चाकसाल कहते हैं। यहाँ बर्फों का मैदान है, पर जून के बाद बर्फ खत्म हो जाती है। यहाँ पर प्रथम बार तीर्थयात्री कैलाश यात्रा में लेट कर नमस्कार करते हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं, इसे तिब्बत भाषा में ड्रुपचू यानी चमत्कारिक झरना कहा जाता है। यहाँ यह कहावत है कि अगर आप बड़े भाग्यशाली हैं हो तो इस झरने के जल में झांकने से एक दुर्लभ झील के दर्शन होते हैं जो ऊपर छोटा सा जल प्रपात बनाकर दिखाई देती है। उसके गर्भ में दिव्य कुंड छिपा है। सिद्धलोक का यह कुंड एक मार्ग भी है और इसी समाधि स्थल के पास एक स्थल है जिसे खानेदारों ड्रोआ कहते हैं, अर्थात डाकिनी का नृत्य क्षेत्र। यहाँ पर गुरु लोग आकर ठहरते हैं, तपस्या करते हैं कि उन डाकिनी से उनका संबंध जुड़ जाए
और जब साक्षात दर्शन हो जाता है या डाकिनी से भाव से मिलन हो जाता है तो वे गुरु लोग उनकी पूजा करके प्रार्थना करते हैं कि उनकी धार्मिक गतिविधियों की वे रक्षा करे और भविष्य में उनके धर्म की रक्षा करे। यह क्षेत्र शाक मेला के समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी सब शिव की गणिकाएं हैं जो माता गौरी की सेवा में रहती हैं। यह प्रत्येक आदमी के शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रथम पीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसकी कृपा के बिना सांसारिक भोग चक्र से मुक्ति नहीं है। परिक्रमा में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक दीवार से घिरा हुआ स्थान मिलेगा। दीवारों पर मंत्र लिखे हैं जो बुद्ध के चित्रांकन किए हुए हैं। उसके बीच में एक चोरटेन मिलेगा, अर्थात अनेक मंजिलों से बना पत्थरों का पीला खंबा। इस चोरटेन कांगनी कहा जाता है जो दो पैरों की तरह बना हुआ है। जो भी व्यक्ति इन दो पैरों की तरह बने चोरटेन के भीतर से निकल जाएगा उसके सभी पाप कट जाते हैं। यहाँ के दो रास्ते कैलाश के भीतर की ओर जाते हैं जो कैलाश के मध्य भाग से होते हुए पूर्व की ओर निकल जाते हैं। यहाँ से रास्ते सेलंग मंदिर की ओर भी जाते हैं और भीतरी गर्भ में दो जुड़वा कुंड काला पानी और सफ़ेद पानी के पास भी जाते हैं। इस गुफा के उत्तर भाग में थोड़ा हटकर एक पत्थर की शिला कप की तरह बनी हुई मिलेगी जिसमें डाकिनी के लिए शराब और भोजन चढ़ाया जाता है। इसे साक जुंग कहा जाता है, अर्थात डाकिनी का भोजन स्थल। पश्चिम में 3 श्रेष्ठ पर्वतों के शिखर है। उनके नाम हैं त्रिशैलदा, नमसम। ये 3 देवियों के नाम हैं। ये 3 देवियों के नाम से हैं जो लंबी उम्र देने वाली देवियां हैं। ड्रोलमा यह तारा देवी हैं जो पार्वती का रूप है। तीसंपी ये लक्ष्मी का रूप है और नाम ग्यालमा यह सरस्वती का रूप है। पर तिब्बत में इन तीनों को तारा, सफ़ेद तारा और हरा तारा देवी कहा जाता है। इन तीनों पर्वत के शिखरों से पहले 2 से बहुत ही सुंदर जल का प्रपात गिरता है जिसको ज्ञान गपू गामा कहते हैं, अर्थात घोड़े की पूंछ। और तीसरा लंबी उम्र के देवता रंगजुंग का निवास स्थल है। यहाँ पर रुककर हर यात्री अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है। बाबा जी परिक्रमा के प्रथम दिन के 6वें खंड के बारे में बताते हैं कि अब आप 6वें खंड में प्रवेश कर गए हैं। यह आज्ञा चक्र स्थले, ज्ञान की गंगा का उद्गम, मुख्य शारीरिक नदियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन स्थल। यहाँ तक तो सब शुद्धिकरण और पवित्र होने के स्थलों से गुजरे हैं। पापों से, अपने अतीत के प्रायश्चित कर्मों से मुक्त होकर धर्म के घोड़े की सवारी पर बैठकर ज्ञान के सागर में अब प्रवेश करना है। इस खंड के ऊपर गुजर जाने पर आप लोगों को कैलाश का दुर्लभ दर्शन होगा। आनंद के घोड़े रूपी चट्टानी हिस्से के बाद दूसरा स्थल आता है जिसे चाक्तसाल कहते हैं, अर्थात जहाँ पर दंडवत होकर प्रणाम किया जाता है। यहाँ धूप, दीप, अगरबत्ती चढ़ाए जाते हैं। कैलाश में दंडवत करने की एक जगह आप लोगों को दारचैन के बाहर परिक्रमा में मिली और एक यह पड़ाव से पूर्व मिली है। इस जगह के पूर्व में जो पहाड़ की चोटी है उसको गोनपो भेंग और गुरु जतोर कहते हैं। ये गोल आकार में डोम की तरह है, जैसे शिव के मंदिर का ऊपरी गोल डोम होता है। बाबा जी आगे लिखते हैं, मैं इस क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस क्षेत्र में सतलुज बह रही है। सतलुज का उद्गम स्थल भी थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर कैलाश से निकलकर एक अति सुंदर नदी कलकल स्वर में बहती हुई मंदिर के पास सतलुज से जाकर मिलती हैं।
इसके किनारे किनारे कैलाश के तल में जाया जा सकता है, जहाँ 2 ग्लेशियर हैं और बर्फों से हमेशा ढका हुआ दुर्लभ कुंड है। आगे बाबा जी लिखते हैं, यह क्षेत्र कैलाश की जड़ में है। कैलाश के उत्तरी भाग के तल में स्थित इस जगह पर हवा बदन को छूती है। अगर कहीं वर्षा हो गई तो ईश्वर ही मालिक है। प्रार्थना करना चाहिए वर्षा न हो, क्योंकि वर्षा होने से बर्फ पड़ने लगती है और कैलाश के दुर्लभ दृश्य अछूते रह जाते हैं। कैलाश का सबसे दिव्य दर्शन यहीं पर है। यह परिक्रमा के मुख्य आनंद का क्षेत्र भी है। यह आपका मन, हृदय और आत्मा एक हैं तो शिव के दर्शन हो सकते हैं। इस पड़ाव में भी शिव की कैलाश नगरी के गर्भ स्थल में जाया जा सकता है। यह स्थल इस जीवन चक्र का शीर है। यह साक्षात शिव है, सबका उद्गम स्थल है। यहाँ पहुंचकर कर्म की गतिशीलता के सारे ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते हैं। बस आप और कैलाश स्वरूप भगवान शिव रह जाते हैं। अगर शिव को यहाँ नहीं पाया तो कहीं नहीं पाएंगे। शिव दर्शन यहीं पर संभव है। अगर आप सामान्य तपस्वी हैं तथा हृदय प्रेम और करुणा का सागर हैं, तो फिर आत्म साक्षात शिव का कैलाश बनकर आपको दर्शन दे सकती हैं। मैंने कहा था, यह यात्रा मन तन हृदय को खोल कर की जाती है। इस यात्रा में सब कुछ शिव को समर्पित करके चलना चाहिए। शिव आपके समर्पित सभी तत्वों को हजारों गुना लौटा देंगे। 2 घाटियाँ गले मिलती हैं। ऐसा लगता है सदियों से बिछड़ी 2 आत्माओं का मिलन हो रहा है। कैलाश की तीर्थ यात्रा का अर्थ है सभी यात्राओं से ऊपर उठकर यात्रा। इसके बाद और कोई तीर्थाटन नहीं है। यह आत्मा की अपनी तीर्थ यात्रा है। यह मात्र पैरों से चलने की यात्रा नहीं है, यह तो हृदयमय होकर आत्मा की अपनी यात्रा है। यहाँ पर संसार के कल्याण के लिए मानव जाति की आधार शक्ति का प्रवाह है और अति आश्चर्यजनक गतिविधियां हैं। कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा का आगे का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। अतः आप ध्यान करते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के इस वर्णन को सुनिए। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।